मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2023 है और तकरीबन 5-6 साल गुजर गए हैं इस हीरा गोल्ड नटोरियस क्रिमिनल नौहरा शेख की नौटंकी जो है हम देखते आ रहे हैं। अब ये नौटंकी शेख जो है, नौहरा शेख, इसकी एक असलियत अभी 3 महीनों के अंदर टोटली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्सपोज हो जाएगा। अब इसकी नाटक और नहीं चलने वाली। वो कहावत है कि चिड़िया जितनी भी चालाक हो, एक ना एक दिन पिंजरे में बंद जरूर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट की हियरिंग थी, उसकी ऑर्डर की कॉपी जो है अपलोड नहीं की गई थी, लेकिन 12 अप्रैल 2023 को ऑर्डर की कॉपी अपलोड की गई है। और यही एक वजह है कि ये खबर हमारे इस यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं किया था। हालांकि हीरा गोल्ड के बहुत सारे हियरिंग के अपडेट्स हमने आप लोगों के सामने नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल वर्कर्स ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट देते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब सही अपडेट आवाम के पास पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसमें जो है बेफिजूल का जो है एक एक्स्ट्रा अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये अपडेट हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक यूट्यूबर को देना ज़रूरी है, क्योंकि मामला यही है कि ये जो चिड़िया है, नौटंकी शेख है, हीरा गोल्ड की साहिबा डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख, अब तक तो जो है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है बेवकूफ़ बनाती आ रही थी। कह रही थी कि टौली चौकी में इसकी खुद की 25 एकड़ ज़मीन है और वो 25 एकड़ ज़मीन की कीमत तकरीबन 600 करोड़ रुपए है। उसके बाद इसकी डिमार्केशन की जो है सलाह दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिमार्केशन हुआ और इस बीच में बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन डालने लगे और क्लेमेंट्स आने लगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। उसमें कुछ हिस्सा जो है नौहरा शेख का है, बाकी का मेजर जो हिस्सा है किसी न किसी जो है हकदार का है। और अगर इसकी डीप हिस्ट्री में जाते हैं, वो मैं ऑर्डर की कॉपी आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाता हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा मेरी बात को जो है बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं आगे बोलने वाला हूँ और ऑर्डर की कॉपी भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा चैनल का एक रूल है, विथ एविडेंस विथ प्रूफ ही हम बात करते हैं और ऑर्डर की कॉपी डिस्प्ले करके हम आपके सामने बात करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि ये जो क्लेमेंट्स आए थे, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको तो इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। तकरीबन ऑर्डर की कॉपी में ये कहा जा रहा है, एसएफआईओ ने जो जांच किया है, जो वेरीफाई किया है क्लेमेंट्स को, उनका पूरा मिलाकर कुल मिलाकर के जो है क्लेम 580 करोड़ रुपए है। वो तो ऑर्डर की कॉपी पढ़ने पर पूरी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसको नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौहरा शेख यानी कि नौटंकी शेख उर्फ डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख को 3 महीने की मोहलत दी है। 640 करोड़ रुपए 3 महीने के अंदर कोर्ट में जमा करना है। और साथ के साथ नौहरा शेख के एडवोकेटों ने ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि जगह जगह में नौहरा शेख के ऊपर सिमिलर केस के ऊपर जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया है, इन पे रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि जब पैसा जमा हो जाएगा कोर्ट में, हम इसका ऑर्डर भी दे देंगे। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट क्लियर है, उनका मैसेज क्लियर है, नौटंकी शेख आवाम का पैसा लौटाएंगी तो ये नॉन बेलेबल वारंट्स जो भी हैं इसके ऊपर रोक लगाने में सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी मदद करेगी, वरना नहीं करेगी। अब बात ये आती है कि नॉन कंप्लेनर्स जो थे, जो नौहरा शेख के ऊपर आपा आपा करके
जो है तलवे चाट रहे थे या भरोसा करके बेवकूफ बने बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा, इनका पैसा कब मिलेगा, इनको इनके इनकी इनकी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये लोग क्या करेंगे। आगे आने वाले वक्त में इन लोगों को भी अगर जो है इंसाफ चाहिए, तो मुझे जो लग रहा है कि वो है कानून का दरवाजा इनको खटखटाना चाहिए। अब कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए बहुत सारे रास्ते तो हैं ही हैं, वह भी हम आपके सामने वक्त आने पर बताएंगे। फिलहाल जो है, जो कंप्लेन करके मेहनत करके 5-6 साल का इंतजार किया, जिन्होंने सब्र किया और सही फैसला लिया, उनका जो है इंतजार की घड़ी सिर्फ 3 महीने की है। 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों का हक हलाल का पैसा जो है वापस इनको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो नौहरा शेख उर्फ आपा जो है वो जेल में जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैं ऑर्डर की कॉपी आप लोगों के सामने जो है पढ़कर सुनाता हूँ। ऑर्डर की कॉपी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी ही है, उसको हम जो है पढ़ते हैं। ये देखिए, कोर्ट नंबर 2 और आइटम नंबर 14, क्रिमिनल अपील नंबर 761 और 762 ऑब्लिक 2 2021, द तेलंगाना स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल ऑफिसर वंदना एक्सेट्रा MS हीरा गोल्ड, ये वो फलाना फलाना, ये सबके नाम जो है दिए गए हैं। इतना लंबा हमें सबके नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर की कॉपी है, और ये जो हियरिंग हुई थी उसकी डेट जो है 28 मार्च 2023 की हियरिंग हुई थी, लेकिन ऑर्डर की कॉपी लेट से अपलोड हुई थी। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं नीचे की ओर। अब सीधा हम जो है ऑर्डर में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। We have perused the affidavit filed on behalf of the SFIO on 24 March 2023. SFIO ने 24 मार्च 2023 को एक अफिडेविट सबमिट किया है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, उसकी जो रिपोर्ट को पढ़ा है। The affidavit shows that the claims have been verified, and the result of the aforesaid is that the amount of verified claims received up to the date of 30th November 2022 as described is rupees 498.33 crores, while the claims found to be with deficiency is rupees 78.59 crores. In a nutshell, even if the deficiencies were to be removed, we are looking to claims of about rupees 580 crores. यानी कि 580 करोड़ जो है क्लेम्स जो है सेटल करना है, पब्लिक का पैसा वापस करना है, जो अभी तक जो है SFIO की एजेंसी कोर्ट के आदेश के बाद SFIO की एजेंसी के पास पब्लिक इंसाफ के लिए गई है। The offer made by the petitioner as submitted is of about rupees 641 crores. 641 crores का जो है ऑफर किया गया है petitioner यानी कि नौहरा शेख की जानिब से। Next, it is pointed out that in view of our observations in the order dated 10/11/2022, data has been collected in relation to the NVWS issued from different courts and different states. We have already observed therein that we will pass necessary protective orders for protect petitioners once the amount come in। मतलब जो है साफ है, तो NBW से इनके ऊपर जो है रोक लगाने की, अगर जो है मल्टीपल स्टेट्स में जो नौहरा शेख के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स है, इनके ऊपर अगर रोक लगानी है तो पहले नौहरा शेख को 641 करोड़ जो है कोर्ट में जमा करने होंगे, वो भी 3 महीने के अंदर। ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। डिटेल्स हैव बीन गिवन इन पैराग्राफ 10 ऑफ द पेमेंट्स मेड फ्रॉम द डिपॉजिटेड अमाउंट रुपीज ये क्या है, 6 crores, and further payments required to be made to the CA for advertisement and photocopy charges have been specified therein, to which there is no contest in any case, and those payments can be made. We may, however, flag the issue that the fourth tranche of the SFL report is still awaited. Only partial data has been received till date. The SFL is expected to expedite, as this issue is pending now for quite some time, and we would require them to complete the task at the earliest, preferably before the next date. The last aspect arising from the claim made by certain applicants in respect of the land in question, which is sought to be sold, as the claimants pleaded that that part of the land was theirs.
The issue is one of the demarcation, and thus we directed a joint demarcation to take place in the presence of parties to which a report has been submitted. यानी कि जो तौली चौकी की जो जमीन है 25 एकड़ वाली जमीन, जिसको नौहरा शेख बताती है कि 600 एकड़ की जमीन है और इनके पास खरीदार भी है, वो जमीन के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं, ये कोर्ट के नजर में आता है। डिमार्केशन का ऑर्डर भी दिया था, उसकी रिपोर्ट भी जो है सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या निकला है वो भी हम आगे बात करेंगे। We have perused the report of the revenue authorities and heard learned counsel for parties at some length. What emerges from the report is that the applicants claim rights of the total area marked in pink. Pink में जो मार्क किया है वो area. The applicants in IA number so and so further claim that pursuant to the decree dated 19/11/2018 passed by the Court of Third Additional Chief Judge CCC Hyderabad in OC number 896 of 2015, they are the absolute owners of concerned property. यानी कि नौहरा शेख उस प्रॉपर्टी की ओनर नहीं है और वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 2015 में 896 ऑफ 2015 के हिसाब से जो है वो ओनर कोई और है, जिसके बारे में खुलासा कोर्ट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। The applicants in other applications claim their rights as subsequent purchasers of the property which they claim to have purchased from the original owner of the property. ओरिजिनल ओनर से किसी और ने भी प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, वो भी जो है कोर्ट के नजर में आया है। On the other hand, the petitioner's claim right in what is marked in green on account of sale deeds in their favor. This green portion forms a part of the larger pink portion. It appears that the decrees obtained in application by the applicants was against another set of third parties who in turn have sold the green portion to the petitioners as claimed. मतलब जो है थोड़ा ही पोर्शन जो है अदबदली के बाद फाइनली नौहरा शेख के पास आया है। इसका खुलासा तो हमारा यूट्यूब चैनल सबसे पहले ब्रेक किया था और इसको जो है विद ईसी प्रूफ इनकम्बेंस सर्टिफिकेट्स के कॉपीज भी आपके सामने डिस्प्ले किए थे। तमाम चीजें ऑलरेडी आप लोगों के सामने हमने ये रख दिया था। अब कुछ पब्लिक ने इसके बारे में हमारे ऊपर भरोसा किया, कुछ लोगों ने जो है हमें गालियां दी। खैर, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी मेरी ही जबान बोल रहा है। Suffice for us to say that there are various claimants rising inter-title disputes relating to the land in question which cannot be settled here but would be settled in appropriate proceedings. We thus clarify that whatever order we now propose to pass is not a reflection on the merits or on any claim of any parties, but those claims will be determined in appropriate proceedings pending or to be filed. यानी कि जो भी क्लेमेंट्स आए हैं वो हमारे इस कोर्ट में तो फैसला होने वाला नहीं है, ना ही हमें इतना वक्त है कि वो क्लेम्स के ऊपर हम ध्यान दें और उसके ऊपर उसके इंतजार में बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना यह है कि इसमें डिस्प्यूट है, 25 एकड़ वाली जो टोली चौकी वाली 600 एकड़ वाली जो जमीन है उस पर डिस्प्यूट है। इसमें जो है थोड़ा ही पोर्शन जो है नौहरा शेख के पास है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 60 से 70 करोड़ ही होती है। Now coming to the offer brought by the petitioner, it is the categorical say of the learned counsel on behalf of the petitioner as recorded in the order dated 5/12/2022 that the persons who are depositing their amounts in this court are quite aware of these disputes relating to the land and have consciously decided to step in the shoes of the petitioner. They are conscious that they may get some right or may not get some right. Now coming to the offer made by the offer set being the position and all parties being conscious of what they are proposing to do, especially the prospective purchasers. So far as this court is concerned, they are only interested in the claims of the investors to be met, and if prospective purchasers knowing the position of a set are willing to deposit the amount of rupees 641 crore odd, we are inclined to permit them to make the deposit, and on such deposit being made the made the attachment of the ED will be lifted, but leaving all the parties to their remedies for respective rights claimed in respect of the land in question. सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया है
3 महीने के अंदर 641 करोड़ कोर्ट के सामने जमा होना है। लिटिगेशन जो है उसके बारे में कोर्ट जो है, इस कोर्ट में तो डिसीजन नहीं होने वाला है। पैसा दे रहे हैं, दे दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। डिपॉजिट करने के बाद वो पर्टिकुलर लैंड जो भी है उसको ईडी जो है अपने तरफ से जो है जो उसको सीज किया था वो उसको हटा देगी और जो है वो फ्री लैंड होल्ड हो जाएगी और जिसकी भी ओनरशिप है वो ओनरशिप के हिसाब से वो लोग बेच ले सकते हैं। अब ये 641 करोड़ जो है 3 महीने के अंदर कोर्ट के सामने जमा होना है। अब बाद में क्या होता है, वो लैंड के बारे में जो भी इश्यूज होते हैं कोर्ट में, जो भी केसेस होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं करने वाली है, क्योंकि वो मैटर किसी और कोर्ट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये अलग कोर्ट है, ये जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत केस चल रहा है, तो इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो वहां पे हमें कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए। 641 करोड़ जमा करने की कोर्ट ने बताया है, 3 महीने के अंदर होगी। Learned counsel for petitioner and instructions from the petitioner states that the petitioner may be given time of 3 months to ensure that the amount is deposited in court. We adhere to the request. The bona fides of the petitioners will really be tested when the money comes in. अब पैसा जब आएगा तभी जो है इसके बारे में सच्चाई सामने आएगी, कोर्ट का कहना यह है, और 3 महीने की मोहलत देने वाली दे चुकी है, मतलब सीधी सीधी बात। इन thereof no further orders are required in these applications in either eventually, that is the money coming or not coming in. Applications accordingly stand disposed of. If the learned counsel requires to give some other assistance, they are most welcome. In the view of the order passed on the aforesaid application, we have to now await the amount to arrive in this court. We may notice one aspect. One of the applicant, represented by Mr. Dushyant Dev, learned senior counsel, has sought to produce in court some documents inter alia showing that some affidavits have been filed by the petitioner whereby other lands have been dealt with. If they are being dealt with and apparently were also under attachment, the monies would be required to be brought into the SFIO. On this aspect, the SFIO may look into it and the petitioner will render full cooperation in this behalf. The petitioner will give to the SFIO a list of properties sold. Insofar as the issue of respondent number 13 is concerned, as referred to in our order dated 31/1/2023, learned counsel for the petitioner submit that the amount was transmitted and he will file an affidavit with the proof of the RTGS transfer within 2 weeks. तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट जो है 25 जुलाई 2023 को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है इंशाल्लाह। 25 जुलाई को क्या होने वाला है ये तो हमें दूर से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी है पैसा जमा करने के लिए। 641 करोड़ जमा होना है। 641 करोड़ जमा होने के बाद नौहरा शेख जो है शायद जेल नहीं जाएगी। अगर डिपॉजिट नहीं करेगी तो जेल जाना तय है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज बता देना चाहता हूं कि इतने चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब भी अगर आप आपा करते बैठेंगे तो आप का कोई कुछ नहीं कर सकता। खुद का पैसा है, खुद के लिए मेहनत करो, अपना सोच लगाओ, बेवकूफ मत बनो। अब भी वक्त है, कुछ ठोस सब जो है कदम उठाने की कोशिश करिए। अब चप्पल किसको घिसाने वाली है ये तो समझ में आ गया है। ये कह रही थी नौटंकी शेख कि हीरा गोल्ड के कंप्लेनर्स को ये चप्पल घिसाने वाली है। अब जो है मामला जो नजर आ रहा है वो ये है कि नॉन कंप्लेनर्स की चप्पल घिसा चुकी है नौहरा शेख। अब नॉन कंप्लेनर्स को जो है अभी भी वक्त है। वो हो सकता है कि SFIO नहीं जा सके, कहीं और नहीं जा सके, लेकिन कुछ कानून के तरीके हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन वो कठिन रास्ते में भी ये कामयाब हासिल कर सकते हैं। बस इतना है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। ये थी हीरा गोल्ड की अपडेट आपके सामने। मैंने ऑर्डर की कॉपी पढ़कर सुनाई है। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ और आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को खूब वायरल करें ताकि हर एक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर तक हमारा ये अपडेट पहुंच सके। और साथ के साथ हमारा यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया।